हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 11th का ये जो चैप्टर है एड्रेस, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे द एड्रेस को, और इसके 4 पार्ट हम एक्सप्लेन कर चुके थे। 3 पार्ट, सॉरी, हम 3 पार्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं, आज 4 पार्ट की तरफ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले का डिस्कशन कर लिया था, जो भी वर्ड थे, जो भी लाइंस थी, उनको पढ़ चुके थे हम। उसके आगे की देखिए कुछ लाइंस ये हैं हमारे आपके सामने। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पासेस। मतलब ये है, अब उसने कहा कि मैंने लड़की का पीछा किया था, उसका पासेस मतलब गुजरने तक, जब तक वह गई नहीं थी मैंने तब तक उसका पीछा किया। एन ओल्ड फैशन, पुराने फैशन में, आयरन हनुक्का। आयरन हनुक्का मतलब है जैसे प्रकाश की दावत देना। आयरन हनुक्का का मतलब होता है द फीस्ट ऑफ लाइट, प्रकाश होना। कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट अ मिरर। तो उन्होंने देखा कि एक दर्पण के साथ पुराने फैशन का जो लोहे का कैंडल होल्डर टंगा था, मैंने देख लिया। उन्होंने कहा एन ओल्ड फैशन, पुराने फैशन का, आयरन हनुक्का, एक पुराने फैशन का जो मतलब टांगने वाला होता है, जैसे लैंटर्न टाइप से होती है, वो टंगा हुआ देखा। हैंडल लगा था, होल्डर। हंग नेक्स्ट द मिरर, शीशे के सामने। यानी अब दर्पण के साथ जो था पुराने फैशन का लोहे का एक कैंडल होल्डर लगा था। अब होल्डर लगा था। वी नेवर यूज्ड इट, मैंने कभी इसको यूज़ ही नहीं किया, हमने कभी इसका प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि वह एक मोमबत्ती की अपेक्षा उठाने में थोड़ा भारी था। तो उनको यह था बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, मतलब हैवी था, कम्बरसम था, देन द सिंगल कैंडल स्टिक, यानी सिंगल कैंडल स्टिक से ज़्यादा भारी था वो, इसलिए मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया और ना ही कभी उठाया वहाँ से। वुड नॉट यू सिट डाउन, लड़की ने कहा कि आप बैठेंगी नहीं। वुड नॉट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा कि आप बैठोगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, ऑफ लिविंग रूम, अपने लिविंग रूम का, एंड आई वेंट इनसाइड द पास्ट हर। अब उन्होंने कहा कि जब उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला और मैं उसके पीछे अंदर आई। अब जब अंदर आई तो मैं थोड़ा सा रुक गई थी, थोड़ा अचंभा हुआ वहाँ पर। अब उन्होंने क्या कहा कि देखिए, आज तक लड़की ने कहा शी हेल्ड ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला लिविंग रूम का, व्हेन आई इनसाइड द पास, जब पहुँची, आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, हॉरिफाइड, और बड़ा अचंभा हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ देखकर। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक कमरे में हूँ, आई न्यू, मैं जानती हूँ, एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती। मतलब उन्होंने कहा मैं एक कमरे में थी जिसको मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी, दोनों बातें कहीं, मैं उसको जानती भी थी और डिड नॉट नो, नहीं जानती थी। अब आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere। उन्होंने कहा बहुत स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर की बात की। जब वहाँ गई तो मैं नहीं जानती थी उसको, मैंने अपने को उन चीज़ों के बीच देखा जिनको मैं पुराना देखना नहीं चाहती। तो पुरानी चीज़ें थी, वो उस घर में आ गई। अब वो उस जगह पहुँच गई जिन चीज़ों को वो नहीं चाहती थी कि मैं इन चीज़ों को दोबारा देखूँ। अब उसने क्या करा, जिसने मुझे विचित्र वातावरण से मैं मुसीबत में डाल दिया था, अब वो कारण ही नहीं था कि हम फूड चीज़ों को बड़े ढंग से बुरी तरह से पड़ी थी, उनको दोबारा देखूं। तो उन्होंने कहा आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने आपको पाया, द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों के बीच, आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन, जिनको मैं दोबारा नहीं देखना चाहती, बट विच अप्रेस्ड, लेकिन उन्होंने मुझे क्या किया, कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल दिया था। मी इन द स्ट्रेंज, विचित्र तरीके से, ऑफ द एटमॉस्फेयर, मेरे एटमॉस्फेयर को, यानी उन चीज़ों ने मेरे एटमॉस्फेयर को बड़ा विचित्र तरीके से डाल दिया था, मुझे बड़ा विचित्र कर दिया था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, मीन्स टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड। अब होता क्या है, डाल दिया था, अथवा अब ये कारण था कि प्रत्येक चीज़ बड़ा बहुत
डिसऑर्डर तरीके से थी, फुअर ढंग से थी, भद्दा फर्नीचर, वहाँ पर बड़ी उमसदार गंद वगैरह, ये सब सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग, सब कुछ बड़ा बेकार थी, सिस्टम में नहीं थी, टेस्टलेस थी, वॉज अरेंज की हुई थी, मतलब बेकार थी, डिसऑर्डर थी, इधर उधर थी। तो उन्होंने कहा इसमें सब सारी चीज़ें थी बड़ी इधर उधर थी, कोई मतलब नहीं था चीज़ों का, सब मतलब कहना चाहिए था कि हम कह सकते हैं जो तितर बितर होना है ना, यानी जैसे को कहीं कुर्सी पड़ी है, कहीं और चीज़ पड़ी है, मतलब चेयर कहीं पड़ी है, मेज़ कहीं पड़ी है, मतलब इस तरीके से आपने देखा होगा सारी चीज़ें बहुत बेकार अरेंज की गई थी, बड़ा व्यवस्थित तरीके, मतलब भद्दे ढंग से। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ कोई सिस्टम नहीं था, बड़ा भद्दे ढंग से बेकार तरीके से इधर उधर तितर बितर भी पड़ी थी सब, है ना। तो इस तरह क्या है कि वो कदर नहीं कर रही थी उन चीज़ों की। तो उन्होंने कहा बड़ा टेस्टलेस थी, वे एवरीथिंग अरेंज्ड की थी बिकॉज ऑफ द अगली, बड़ा बदसूरत फर्नीचर एंड मगी होता है, जैसे कहना चाहिए मगी का मतलब होता है ऐसे उमसदार, जैसे वार्म एंड ह्यूमिड दोनों थे, मगी कहलाता है ना। मगी स्मेल एंड हंग देयर, वहाँ टंगी हुई थी चीज़ें। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती थी। बट आई सीक्रेट स्केर्सली, मुश्किल से डेयर्ड, मैंने हिम्मत की। टू लुक अराउंड मी, चारों ओर मैंने देखा। अब मैंने बड़ा मुश्किल से चारों ओर देखा। द गर्ल मूव द चेयर, लड़की ने मूव चेयर को हिलाया, मतलब घूमी। अब उसने देखा कि बड़ी गंद वाली चीज़ें हैं, लड़की बड़ा मुश्किल से उस पर खिसक गई चेयर से, और उन्होंने कहा कि मैं उस पर बैठ गई और मैंने ऊनी लेवल जैसे क्लाउथ को टकटकी लगा कर देखा। बहुत सारी चीज़ें थी उस घर में पड़ी हुई चेयर। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई एंड स्टेट, देखने लगी। वूल इन टेबल क्लॉथ को। आई रब्ड इट, मैंने इसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम द रबिंग, और वो ग्रू वार्म मतलब थोड़ा सा गर्मी लगी, मतलब उसको रगड़ा तो रगड़ने से थोड़ा सा वार्म मिला। एंड रबिंग, आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired। अब था क्या कि जब उंगली रगड़ी तो मेरी उंगली भी गर्म पड़ गई। मैं उस टेबल क्लॉथ के नमूने को देखती रही, उसको टकटकी मार कर देखती रही। उसके किनारे पर कहीं जला हुआ निशान था जिसकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा समवेयर ऑन द एज, किनारे पर शुड द वार्म मार्क, बर्न मार्क, जला हुआ निशान था। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको कभी मरम्मत भी नहीं किया सकता। माई मदर विल बी बैक सून, जो मेरी माँ है वो जल्द ही वापस आएंगी। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा मेरी माँ बहुत जल्द वापस आएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, लेकिन मैंने उनके लिए भी चाय बना ली है। यू विल हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लोगी? लड़की ने कहा उसकी कि मेरी माँ बहुत ही जल्द आ जाएंगी और क्या आप भी चाय लेंगे? ये बात उन्होंने पूछी थी। तो इस तरीके से जब उनकी बात होती है तो वो कहती है थैंक यू, धन्यवाद। अब जब वो महिला कहती है थैंक यू तो आई लुक अप, मैंने देखा, लुकड अप, अब मैंने दृष्टि लुकड अप की, उठाई, देखी। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, यानी जो लड़की ने मेज पर चाय के लिए एक प्याला रख दिया था। लड़की ने क्या काम करा कि द गर्ल पुट कप्स रख देता है रेडी टू ऑन द टी कप, टेबल चाय ऊपर। शी हैड अ ब्रॉड बैक, मतलब एक बहुत बड़ा सा ढक्कन टाइप से था। और ने देखा कि मैंने जैसे उसकी माँ की जो कमर थी देखी थी और बैग पीछे से देखा था, उसमें सफ़ेद टी जो पोस्ट में से चाय डाल दी थी। और मैंने उस ढक्कन को भी बड़ा देख लिया था, जो सुनहरे किनारे थी। मुझे याद आया उसने एक बॉक्स खोला, जब बॉक्स खोला तो कुछ चम्मच बाहर निकाली, तो वो भी मुझे याद आ गई। मतलब सारी चीज़ें उस घर में उसी की थी। अब उन्होंने क्या कहा, जब बॉक्स खोला, देखा, पीछे से बैग को देखा, जस्ट लाइक हर मदर, की उसकी माँ आ रही है। शी पोर्ड टी, उसने चाय पलट दी। फ्रॉम अ वाइट पॉट में। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बोर्ड, यानी फॉर द लिड, जो ढक्कन था उसके चारों तरफ गोल्ड, मतलब गोल्डन कलर का निशान था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है। शी ओपनड द बॉक्स, जब उसने दरवाज़ा खोला, मतलब बॉक्स को खोला। टुक सम स्पून्स आउट, और उसने कुछ चम्मच बाहर निकाली। दैट नाइस बॉक्स, बहुत सुंदर बॉक्स था, नाइस बॉक्स था। आई हियर्ड माई वॉइस
आई हियर माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ में सुना। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बड़ा विचित्र आवाज़ थी। एज दो, यद्यपि ईच साउंड, प्रत्येक साउंड वॉज डिफरेंट, अलग थी। इन दिस रूम, इस रूम में, यानी इस रूम में जो साउंड थी वो डिफरेंट टाइप से थी। मैं जो भी हम सुन रहे थे, वॉट एवर साउंड लिसन्ड बाय मी, दैट वाज डिफरेंट, यानी वो कैसे थी, डिफरेंट थी जो हम सुन रहे थे उसमें आवाज़। देखिए नेक्स्ट वन। ओह अरे, ओह अरे, यू नो, आप जानते हो, अबाउट दैम, इनके बारे में। शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज, मेरी माँ ने कहा, इट इज़ एंटिक, ये यूनिक है। आई हैव गॉट लॉट्स मोर, जो हमने बहुत लॉट्स गॉड लिया है, लॉट्स मोर, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, उसने रूम को देखा। सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप। अब होता क्या है, उसने देखा सारी चीज़ों को, वह घूमी और मेरे लिए चाय लाई। वह हंसी और कहती है, मेरी माँ कहती है कि प्राचीन वस्तु हैं, मैंने बहुत इनको अपने बहुत पास में रखा है अपने पास, और मैंने कमरे के चारों ओर संकेत किया और वे स्वयं ही देखा। अब होता क्या है, उसने जब स्वयं सारी चीज़ें देख ली, उसने कहा, सी फॉर योर सेल्फ, मैंने खुद ही देखा था उन चीज़ों को। आई हैड नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं थी, टू फॉलो हर हैंड, कि अब मैं उसका पीछा करूँ, मैं उसका अनुसरण करूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती थी। आई न्यू विच थिंग्स शी वॉज मीन्ट, आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल, at the still alive over the tea table. As a child I had always fancied the apple on the and the pewter plate, यानी pewter जस्ते की प्लेट थी। मैं उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे जानती थी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो मेरी हैं। जब मैं बच्ची थी तो मेरे घर में थी, और मैं सदा जस्ते की प्लेट पर सेब की कल्पना करती थी। ये सब सारी चीज़ें वो जानती थी, उन्होंने जस्ते की मतलब प्लेट पर मैं सेब की हमेशा कल्पना करती थी। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा ये पैसेज फिनिश होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और हम आपसे कल मुलाकात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।